हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पर जो है बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 2 कर रहे हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है ये आपका 12 है। तो जिसने भी प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक जल्दी लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि प्राचीन प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड मिटो, लॉर्ड लिंथंगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट यह जो लागू किया गया था यह आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये आपकी पीटी उषा बनी है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नीता अंबानी यह भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नमो भारत क्या है? नमो भारत क्या है? तो यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, जापान, फ्रांस, रूस और चीन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें कि अस्थायी सदस्य आपका रूस, चीन और फ्रांस आते हैं और जिसमें कि जापान नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। लोह एक्स की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो लोह एक्स की खान बादाम पहाड़ ये आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को निम्नलिखित क्रम में सजाइए। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर हिमालय क्रम को सजाना है। देखिए, पहले सबसे पहले आ जाएगा आपका काराकोरम दर्रा, इसके बाद आ जाएगा लद्दाख दर्रा, इसके बाद आ जाएगा आपका जास्कर, इसके बाद आ जाएगा पीर पंजाल। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा सजा करता है? तो कौन सा देश भारत के कक्ष के साथ कुछ हिस्सा सजा करता है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। कच्छ के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा सजा करता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मोबाइल प्रयोग के द्वारा धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है फ्रेंड आपका IMPS के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ बी सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो निशान पाकिस्तान यह किसे मिला गया था? ये मिला था फ्रेंड आपका मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था, जो कि 9 का ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में यह आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता यह आपका कोझिकोड को दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी फ्रेंड आपका भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। तो 12th का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत ये आपका किया गया था फ्रेंड आपका यूएसए ये आपका किया गया था 1881 ईस्वी में यूएसए टेनिस ओपन टूर्नामेंट्स की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ बी सी करेक्ट हो जाएगा। हाल में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बेलिंडियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह बेलिंडियोर पुरस्कार ये आपका दिया गया था लियोन मेसी को दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। लियोन मेसी को इस बार का बेलिंडियोर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। रोहतास का किला वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो रोहतास का किला वर्तमान में ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारा है कि फ्रेंड हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है सिर्फ जीके जेएस के प्रश्न को ही हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड आप लोग खुद से मैथ और रीजनिंग के सवाल को बनाएंगे। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियोसेरेस चैंपियनशिप में भारत भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर का नाम क्या है? तो पहली भारतीय महिला रेसलर का क्या नाम है? देख लीजिए ऑप्शन क्या है। अनामिका कुमत, विनीता जायसवाल या हेमरा मुश्ताक या सिमरा रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये आपका हो जाएगा हेमरा मुश्ताक को बनाई गई है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश हुआ था, यह किस अधिवेशन के तहत हुआ था? यह जो हुआ था फ्रेंड आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ यह भारत सरकार अधिनियम यह किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? तो महान विधि निर्माता ये आपका मनु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ यह आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? यह आपका सूर्य भगवान की पूजा ये आपकी छठ पूजा में की जाती है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना किया था फ्रेंड श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा यह किया गया था, जो कि ऑप्शन भक्ति श्री भक्ति विदोत स्वामी प्रभु के द्वारा किया गया था। आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के RBI मौद्रिक नीति में कुल आपके 6 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला। 6 सदस्य मौद्रिक नीति में शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के डैश में स्थित है? यह सिंधु नदी ग्रेट इंडियन के किशोर स्थित है। यह जो स्थित है फ्रेंड आपका कहाँ हो जाएगा? यह आपका पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर बात किया जाती है तो ग्रोस डेवलपमेंट में मूल ह्रास को घटा दिया जाता है तो हमको शुद्ध आय की प्राप्ति हो जाती, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आज का नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पाणिनि जो है फ्रेंड ये आपका संस्कृत व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने संस्कृत व्याकरण की स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा नगर की स्थापना फ्रेंड ये आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो जूनियर महिला हॉकी एशिया कप यह जीता है अपना देश भारत के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे के अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था? तो अबुल फजल के हत्यारे को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? यह किया गया था आपका जहांगीर के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को कैसे मिलाया गया था? यह आपका कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को मिलाया गया था, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखिए 1950 से 54 के दौरान विदेश नीति का लक्ष्य रखा गया था। तो यह रखा गया था फ्रेंड आपका शांतिपूर्ण स्वास्तित्व और 5 सिद्धांत रखा गया, जो कि आपका
1 का 3 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो बन रहा है एक ही ऑप्शन 1 का 3 हो जाएगा। और पंचशील समझौता में क्या गया था, इसका परिणत गुट निरपेक्ष आंदोलन से हुआ था। देखिए फ्रेंड, यह जो हो जाएगा इसका 1950 से 64 के दौरान विदेश नीति का लक्ष्य रखा गया, फ्रेंड यह नहीं होगा, यह विदेश नीति से संबंधित नहीं है। विदेश नीति से संबंधित यह हो जाएगा फ्रेंड आपका क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्ण रक्षा की करना था। यह ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला, ए ऑप्शन हमारा आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा फ्रेंड ये आपका द्विभाषी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि नैपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो नैपीडिया ये आपका किस देश की राजधानी, ये फ्रेंड आपका म्यांमार की राजधानी है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किनके सरकार के क्लासिकल भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो क्लासिकल भाषा आप लोग से पूछा गया, ये आपका तमिल भाषा हो सकती है, कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी क्लासिकल भाषाएं हैं। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की धारा 1 के अधीन किसकी संख्या की स्थापना की गई थी। यह क्या गया था फ्रेंड आपका ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। अंधेरे नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी। यह लिखा गया था फ्रेंड आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंधेरे नगरी चौपट राजा लिखा गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। यह प्रारंभ की गई थी फ्रेंड आपका मेरा गांव मेरी गौरव योजना। ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। तो 76 का आप लोग करेक्ट करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी विकास योजना चलाई गई थी। यह आपका चलाया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्र विचार सेवा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाए, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है फ्रेंड यह आपका आ जाएगा यतो धर्मोस्तु जय, यह इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें अरुण, वरुण और तिमुर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो अमूर और तिमुर नदियाँ यह फ्रेंड आपका जो हो जाएगा यह आपकी कोसी नदी की प्रणाली का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या फ्रेंड ये आपका सिक्किम राज्य की हो जाएगी। ऑप्शन आपके यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। डिफू दर्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में डिफू दर्रा पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था। तो भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक यह फ्रेंड आपका 1968 ईस्वी में पेश किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। पूछा गया कामेत पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी और केटू की पर्वत की ऊंचाई का सही मिलान करना है। तो कामेत पर्वत की जो ऊंचाई है फ्रेंड यह आपका है 7,756 मीटर और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है फ्रेंड यह आपका हो जाएगा 8,586 हो जाएगा। और जो है फ्रेंड ये आपका कंचनजंगा की जो ऊंचाई है फ्रेंड ये आपका 7,816 हो जाएगा और नंदा देवी की जो ऊंचाई फ्रेंड ये आपका 8,011 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है फ्रेंड, यह आपका जीरो मेडरिंग यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वस्तु और सेवा कर या आपका जीएसटी, जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, यह आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध फ्रेंड ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड आपका यह भारत में नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न ये आपका फ्रेंड लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, चैत प्राय पड़ता है किस दिन? तो चैत पड़ता फ्रेंड आपका 22 मार्च को प्राय पड़ता है, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड ये आपका क्वथनांक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बात है, वह वस्तु जिसका गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे डैश कहा जाता है? तो एसिड और बेसिक माध्यम में अगर उसका गंध बदलता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक संकेतक। उसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक नहीं, अल्फैक्टरी संकेतक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपको लोग यहाँ एक करेक्ट करना, अल्फैक्टरी संकेतक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड, परिवहन के लिए सोलर कार का अगर उपयोग करते हैं ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव को यह इफेक्ट नहीं करता है, ऑप्शन का यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के ताप प्रवाह पर आधारित उपकरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड आपका फ्यूज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 99 का डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानव के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसके बारे में आप लोगों को कथन बताना है। मल्टोज लार में उपस्थित है, बिल्कुल बात सही है। और सकरा मल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों से संबंधित, यह भी बात सही। इमेलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को सकरा में परिवर्तित करने में सहायक करता है, तो आपका ऑप्शन आपका ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण ये आपका फ्रेंड इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, जबकि अस्त होते सूर्य का लाल दिखाना यह प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, जो कि ऑप्शन होगा यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में कि परजीवी गाय रोजनी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो परजीवी गाय रोजनी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन यह आपका मानव बीटा लैक्टिएल्बिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ नहीं फ्रेंड, यह हो जाएगा आपका मानव अल्फा लैक्टिएल्बिन हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों को यहाँ एक करेक्ट कर लेंगे, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है फ्रेंड यह आपका 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 24 ग्राम CO2 का निर्माण करेगा, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का अच्छा एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा है? तो किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा है? यह फ्रेंड आपका अपवर्तनांक में परिवर्तन नहीं होने की आशा है, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड ठोस CO2 सूक्ष्म वर्ग के रूप में पाया जाता है, यह बात एकदम सही है। ठोस CO2 सूक्ष्म वर्ग के रूप में, ये नहीं, यह तो गैस के रूप में, यह बात एकदम गलत है। CO2 सीधे तरल से द्रव में बदलता है, यह भी बात गलत है। CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाए, नहीं, पहले द्रव के रूप में बदलता है, तो न ही एक न ही दो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ देखिए फ्रेंड इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ठीक कर लेंगे। ठोस CO2 में सूखी बर्फ के रूप में पाया जाता है, यह तो एकदम सही बात है कि ठोस जो है CO2 के रूप में पाया जाता है, बात एकदम सही है। ठोस CO2 के सीधे तरल के रूप में बदल जाते नहीं, यह गैस के रूप में बदला जाता है, और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदली जाती है, एकदम बात सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसका करेक्ट आंसर डी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य के रक्ताप प्रतीत होने निम्नलिखित में से किस परिघटना का योगदान है, यानी कि सूर्य का लाल होना किस परिघटना का कारण है। यह जो घटना होती है फ्रेंड, ये आपका प्रकाश के परिकर्णन के कारण होती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख ले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान फ्रेंड ये आपका होता है 10.5 होता है, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के डैश के इंद्रधनुष बनाती है। यह बनाता है फ्रेंड अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयुक्ता के इलेक्ट्रॉन के समान होती है। तो किस तत्व की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है, यह होता है आपका पोटेशियम तत्व के समान, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। यह आपका करता है थर्मल पावर प्लांट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है सर्वाधिक मात्रा में, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील गैस है। तो हाइड्रोजन भी एक प्रकार का ज्वलनशील गैस है, ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी में का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड यह जो होता है यह आपका यूरेनियम है, नेप्ट्यूनियम है और फ्रेनियम है, जबकि टाइटेनियम नहीं है, ऑप्शन आप लोग यहाँ सी करेक्ट करें। प्रकाश किस रूप में संचारित होती है। प्रकाश आपका फ्रेंड ये एक सीधी रेखा में संचारित होती है, ऑप्शन आप लोग यहाँ डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो अधातु धनायन होती है, नहीं फ्रेंड, अधातु ऋणायन होती है और अधातु ऋणायन यह बात सही है। अधातु विद्युत का कुचालक होती है, यह भी बात सही है। अधातु अम्ल ऑक्साइड होती है, यह भी सही है, जबकि अधातु विद्युत का ऋणायन होता है, ऑप्शन आप लोग यहाँ ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मानव आहार में निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होने वाले जीरोपेलिथिनमा नामक रोग होता है। तो जीरोपेलिथिनमा रोग जो होता है फ्रेंड यह किसकी कमी के कारण होता है, यह आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट करेंगे। F11 किसका एक यौगिक है। तो F11 फ्रेंड ये आपका मैग्नीशियम का एक यौगिक है, ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन आप लोग को पहचाना कि सही नहीं है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते नहीं, हरे पौधे अपना भोजन और कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन लोग यहाँ बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लिए। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका वह भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्नलिखित कौन सा होता है। यह आपका होता है फ्रेंड आपका परिमंडल या इसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन लोग यहाँ सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मिलान करना भाप इंजन की खोज। तो भाप इंजन की फ्रेंड ये आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। इसका हम लोग यहाँ देख लेते हैं, मिलान देख लेंगे। अब देखिए भाप इंजन की जो खोज किया गया था फ्रेंड आपका जेम्स वाट के द्वारा 1 का 3, और जो हो जाएगा रेल इंजन का आविष्कार जो किया गया था फ्रेंड या स्टीफेंस के द्वारा, रेल इंजन का आविष्कार या आपका स्टीफेंस के द्वारा किया था। गैस इंजन का आविष्कार या गोडार्ड के द्वारा किया गया था। गैस इंजन का जो खोज किया गया था फ्रेंड ये आपका डैमलर ने किया था, डैमलर हो जाएगा। और रॉकेट इंजन का या गोडार्ड के द्वारा आपका हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन हम लोग को यहाँ एक करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज ये आपका हिडेकी युवा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हम लोग यहाँ बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो यह थे हमारे सेट 12th के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।